हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड मोस्ट वेलकम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी प्यारी सी क्लास में। चलिए आज हम देखते हैं, इसमें एसएससी स्पेशल हमारी क्लास चल रही है, जिसमें हम जीके जीएस के लास्ट 10 ईयर के रिपीटेड क्वेश्चंस करा रही हूँ मैं। ठीक है, जिसमें हमारा टारगेट है प्रेजेंट में सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ठीक है, एंड ऑल हमारे एसएससी के एग्जाम्स। आप इसको क्लास को करके दे सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल ये क्लास होगी आपके लिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं एक प्यारे से मोटिवेशनल थॉट के साथ। रख बापू भरोसा तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, रख बापू भरोसा तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, सितारों वाली वर्दी पहन के पहला सलूट तेरे नाम दूंगा। ठीक है, तो इसी प्यारे से मोटिवेशनल थॉट के साथ हम क्लास को करते हैं बच्चे कंटिन्यू। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं। आइए, 1789 में एंटोनी लॉरेंस लेवोजियर का रासायनिक विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था? चलिए आंसर करेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल की बात कर रहा है, क्या था? चलो बच्चे, ठीक है, ओके, आंसर करेंगे जल्दी से। क्या था सबसे इम्पोर्टेंट रोल? तो बच्चा सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या था? ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, ऑप्शन हमारा होगा ए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक आयरन को डैश फ्यूज की आवश्यकता होती है? चलिए, इलेक्ट्रिकल आयरन को आंसर करेंगे। ओके, तो ये कह रहा है डैश फ्यूज की आवश्यकता होती है। क्या होती है? 5A फ्यूज की नीड होती है, जरूरत होती है। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी। चलिए, अच्छा मैं एक चीज आपको बता दूं, आपके 10 सेकंड लूंगी, ज्यादा नहीं। ठीक है, ओके। बच्चा, जो भी हमारे एसएससी के जो भी हमारे एग्जाम कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं बच्चे, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे क्या चल रहा है? स्पेशल ऑफर चल रहा है, चैंपियन सेल, जो कि 10 जनवरी तक एंड होने जा रही है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, अगर आप एसएससी सुपर एलिट सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जिसमें हमारे ऑल कोर्सेज 2000+ टेस्ट, पीवाईक्यू, बहुत कुछ इंक्लूड है, तो ये लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? इसमें और भी क्या है, 2 गुना वैलिडिटी के साथ आपको मिल रहा है सुपर एलिट, एंड 45% आपको किस पे मिल रहा है बच्चा? छूट पर मिल रहा है, ऑफर पर मिल रहा है। ठीक है, ऑफ है। तो आपको 10 जनवरी तक इसका एंड हो रहा है सेल का, तो इस सेल पे आप अगर इसको परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कोड डालना पड़ेगा, कोड चैम्प। ठीक है, तो ये डालेंगे तो आप हमें आपको 45% ऑफ भी मिलेगा एंड 2 गुना वैलिडिटी भी मिलेगी। ठीक है, 10 जनवरी तक ऑफर है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, है ना? ओके, चलिए तो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, कौन मुख्य रूप से 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन से जुड़ा हुआ है? ठीक है, शिकागो, शिकागो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या हुआ था? वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुई थी, है ना? इससे कौन जुड़ा है? चलो आंसर करो। कब हुई थी? 1893 में होती है ये वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, आंसर करो, कौन जुड़ा हुआ है इससे? ठीक, चलिए, ठीक है, कौन जुड़े हुआ बच्चे इससे? इससे जुड़े हुए हैं स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने पार्टिसिपेशन किया था शिकागो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ठीक है, विश्व धर्म सम्मेलन में 1893 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुआलम कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो बच्चा एक फेमस डांस है कुआलम, कहाँ का है? चलिए, तो कुआलम जो डांस फॉर्म है वो कहाँ का है बच्चे? ये है मिजोरम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
जनहित याचिका की अवधारणा डैश की उत्पत्ति में हुई थी। जनहित याचिका जिसको हम PIL भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिशूर पूरम किस राज्य में मनाए जाने वाला एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है? तो बच्चा टेम्पल फेस्टिवल है। क्वेश्चन बनता है इनमें से कौन सा टेम्पल फेस्टिवल है, ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये कैसा है बच्चा? एक हमारा टेम्पल फेस्टिवल है त्रिशूर पूरम। किस स्टेट में इसको मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए, त्रिशूर पूरम आंसर करो। ठीक है, जल्दी जल्दी से। कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है केरला में, बहुत ही फेमस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन जिलों के समूह की पहचान कीजिए जो भारत के औद्योगिक जिलों का उदाहरण नहीं है। ओके, आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स दैट आर नॉट एग्जांपल्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया। चलो, तो कौन कौन से हमारे जिले हैं इनमें से? ठीक है, जो कि हमारे इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट नहीं है। चलो आंसर करो। ठीक है, कौन से हैं? अलवर और भवानी। अलवर और भवानी, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद जिया मोहिउद्दीन डागर एक टेस्ट स्तर के गहन वादक थे जो रागों की विरल और धीमी अभिव्यक्ति के पक्षधर थे। चलिए, तो किससे जुड़े हैं ये? कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, ये कह रहा है इनमें से किसी से ये जुड़े हुए हैं। बच्चे किससे जुड़े हुए हैं? चलो, ओके, आंसर करेंगे जल्दी। किससे जुड़े हैं? ठीक, आंसर करो। से जुड़े बच्चा, ये जुड़े हैं रुद्रवीणा से। किससे? रुद्रवीणा। बच्चे सेशन को शेयर करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूसरे हरित क्रांति केंद्र का मुख्यालय डैश में था। चलिए, हरित क्रांति का सेंटर जो था दूसरा, उसका हेडक्वार्टर कहाँ था? ठीक है, वैसे हम बात करते हैं, हरित क्रांति 1967 से 68 के बीच शुरू हुई थी। किसने शुरू की थी भारत में? MS स्वामीनाथन ने। ठीक है, MS स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन हो जाएगा पटना। ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च शुरू किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, गांधी जी ने जब दांडी मार्च शुरू किया था, तो ये कह रहा है भारत का वायसराय कौन था? वायसराय ऑफ इंडिया। चलिए, ओके, आंसर करो। चलो बेटा, कौन था भारत का वायसराय? तो जब ये कौन सा बचा 1930 में? इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन था। ठीक है, तो याद रखेंगे। दांडी मार्च शुरू होता है कहाँ से? ये होता है अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात से, साबरमती आश्रम से। ठीक है, साबरमती आश्रम। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है। और 6 अप्रैल 1930 को कहाँ? गुजरात में ही एक जगह है दांडी। ठीक है, कौन सी जगह है? दांडी। तो यहीं पर गांधी जी क्या करते हैं? सॉल्ट लॉ ब्रोक करते हैं, नमक कानून को तोड़ देते हैं। ठीक है, कानून तोड़ देते हैं। ओके, याद रखेंगे। गांधी जी 24 डेज तक चले थे इस यात्रा में। कितने फॉलोवर्स थे गांधी जी के? तो 78 पीपल्स गांधी जी के साथ गए थे। ठीक है, तो लॉर्ड इरविन था उस समय। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? चलिए, स्मार्ट सिटी मिशन इसको कब स्टार्ट किया गया था? ओके, ये शुरू किया गया था बेटा 2015 में। कब? 2015 में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने 7 बार महिला एशिया कप क्रिकेट चैंपियनशिप जीती है? 7 बार। ठीक है, 7 टाइम जीत के बैठा है, कौन सी ऐसी कंट्री है? आंसर करो।
जल्दी से, कौन-सा देश है? ठीक है? इसने 7 बार जीता है। तो बच्चा किसने जीता है? ये हमारे प्यारे भारत ने ही जीता है, इंडिया ने। ठीक? ओके? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए? ठीक है? चलिए, ठीक है? तो कौन-सा आर्टिकल है? आर्टिकल 38। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर में पाई जाने वाली जल संरक्षण प्रणाली की पहचान कीजिए। गुड़, जोहड़, खड़ियान और हमारा कुल। ठीक है, तो जैसलमेर में हमारी जल संरक्षण यानी हम कह सकते हैं वाटर कंजर्वेशन एक सिस्टम है। कहाँ मिलेगा? जैसलमेर में। इसको हम कहते हैं खड़ियान। क्या कहते हैं बच्चा? खड़ियान। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट है, जयेश गुप्त वंश के सहायक प्रमुख थे, उन्होंने पश्चिमी भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। भीमसेन प्रथम इस राजवंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे। चलिए, अब किसकी बात कर रहा है ये? कुछ यहाँ पे डायनेस्टीज दे रखी हैं, कुछ क्लेन दे रखे हैं, किसकी बात कर रहा है? आंसर करो। चलो, किसकी बात कर रहा है बच्चे? ये कर रहा है मैत्रिक डायनेस्टी। ठीक है, मैत्रिक डायनेस्टी जो कहाँ? गुजरात वाले रीजन में रूल कर रहे थे, बल्लभी में। ठीक है, नेक्स्ट। ये कह रहा है कौन सा विकल्प भारत में बेरोजगारी का सबसे उपयुक्त कारण है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? कौन सा है? चलिए, कौन सा बच्चा? ये है अत्यधिक जनसंख्या। ठीक है, ओवर पॉपुलेशन की बात कर रहा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 1194 ईस्वी में गजनवी वंश के मोहम्मद गौरी ने गढ़वाल वंश के जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? चलिए, तो यहाँ पे एक हुआ था, कौन सा युद्ध होता है बच्चा? चंदावर का। ठीक है, ठीक है, चंदावर का युद्ध, बैटल ऑफ चंदावर। ठीक है, किसके बीच हुआ था? देखो, 1194 में होता है, मोहम्मद गौरी। ठीक है, एक साइड होता है गजनी वंश का था मोहम्मद गौरी, गौरी के बीच, और दूसरा कौन सा था बच्चा? चंदावर के युद्ध में हराया था गढ़वाल वंश का था जयचंद। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। ओके, गौरी जीत गया था, जयचंद हार गया था। किसी पौधे का आकार, आकृति और उन्मुखीकरण सम्मिलित रूप से किस रूप में जाना जाता है? यानी उसका साइज, उसका शेप, है ना? ओरिएंटेशन ऑफ प्लांट कलेक्टिवली नोन एज की बात कर रहा है। चलो, आंसर करेंगे। तो इसको क्या कहेंगे बच्चा? इसको कहेंगे हम आदत, हैबिट। ओके, क्या होगा? हैबिट या आदत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में किशोर आबादी, जो कि 10 से 19 वर्ष है, किशोर का मतलब जिनको हम टीनेजर कहते हैं, ठीक है, का प्रतिशत कितना है? चले, कितना परसेंटेज है इनका? आंसर करो बच्चे। कितना है? 20.9%। ठीक है, कितने हैं ये? 20.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी राशियां समान है, इक्वल है, इक्वल क्वांटिटीज की बात कर रहा है, कौन सी है? चलो, इक्वल क्वांटिटीज, कौन सी राशियां समान है? कौन सी बेटा? चाल, त्वरण, वेग, विस्थापन, चाल, वेग, वेग, त्वरण। ठीक है, ये कौन सी है बच्चा? चाल और वेग, यानी स्पीड एंड वेलोसिटी। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? स्पीड एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट है, कौन सा खेल बाउट शब्द से संबंधित नहीं है? बाउट एक टर्म है, उससे रिलेटेड नहीं है, इनमें से कौन सा स्पोर्ट या खेल है? चलिए, देखो यहाँ पे दे रखा है कलारी पट्टू, ये तो नहीं है। कुंग फू, यह भी नहीं है। जूडो, ये भी नहीं है। स्कीइंग, ठीक है, बाउट शब्द संबंधित नहीं है, मतलब सॉरी, ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, स्कीइंग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, स्कीइंग नहीं है। ठीक है, चले, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन डेंगू वायरस का वाहक है? डेंगू, डेंगू जो वायरस है उसको फैलाने के लिए जाना जाता है, कौन इनमें से? चलिए, आंसर करो। ठीक है, डेंगू वायरस को फैलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? ठीक, आंसर करो।
चलो, ठीक है? तो ये कह रहा है नर एनाफिलिस तो भई मेल तो नहीं होता, फीमेल एडिस मॉस्क्यू की बात कर रहा है। नर मेल तो होगा ही नहीं। मादा एनाफिलिस मच्छर, ठीक है? तो कौन-सा है डेंगू को जो फैलाता है बच्चा ये है मादा एडिस मच्छर, ठीक है? मादा यानी फीमेल एडिस मॉस्क्यू, ठीक है? फीमेल ही काटती है हमेशा। आपने किसी प्रजाति की जाएँगे फीमेल ही खतरनाक होती है, ठीक है? मेल नहीं होता है। तो याद रखना कभी मच्छर काटने आए तो याद रखना कि भई फीमेल आई है, ओके। दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म के साझाकरण से बनने वाले बंधन को डैश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, द बाउंड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स इज नोन एज डैश। किसके रूप में जाना जाता है? चलिए, ऑप्शंस दे रखे हैं। आयनिक, ठीक है, हाइड्रोजन, सह सह संयोजक यानी कोवेलेंट, या फिर दुर्बल यानी वीक। किसके रूप में जाना जाता है बच्चा? सह संयोजक यानी कोवेलेंट। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी। आइए नेक्स्ट। अच्छा, आज का होमवर्क क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मारुति सुजुकी की ई विटारा और बैटरी संयंत्र का शुभारंभ किया है? इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड मारुति सुजुकीज ई विटारा एंड बैटरी प्लांट? ओके, ये हमारा इसका उद्घाटन किया है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात। ये होमवर्क क्वेश्चन है, आराम से इसका आंसर कर लेंगे, ठीक है? कमेंट बॉक्स में इस क्लास के नीचे। ओके, एंड क्लास की टाइमिंग याद रखेंगे बच्चे, 9:30 पीएम ये क्लास होती है, तो आप 9:30 पीएम इस क्लास से जुड़ सकते हैं। ओके, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसने नहीं ज्वाइन किया है। किस नाम से है? तो ये है बच्चे हमारा जीके जीएस बाय छवि मैम, ठीक है? जीके जीएस बाय छवि मैम। इससे आप कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप पुटअप कर सकते हैं, ठीक है? ओके, छवि में डबल एच लगा लेना, ठीक? तो क्लास होती है खत्म। पीडीएफ मिल जाएगा बच्चा ओनली बोर्ड के ऐप पर। ऐप पे जाएंगे, कोर्सेज पे क्लिक करेंगे एंड यूट्यूब क्लास पीडीएफ आपको मिल जाएगा। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करनी है ताकि क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है? चलिए, तो मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में गाइस। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, पढ़ते रहो। थैंक यू, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।